तो हेलो गाइस, आज हम लोग झारखंड के टॉप 20 बीएड कॉलेजेस की बात करेंगे और जितने भी अच्छे कॉलेजेस हैं लगभग सभी को मैं कवर करने जा रहा हूं। तो वीडियो में पूरा लास्ट तक आप बने रहिएगा ताकि कोई भी कॉलेज आपसे छूट ना जाए। और ये कॉलेजेस आप लोग टारगेट कर सकते हैं। ये कॉलेज काफ़ी कम्पिटिटिव है और लगभग सभी अच्छे रैंक जो लाते हैं वो ये सारे कॉलेज को टारगेट करते हैं। तो ये कॉलेज आप अपने लिस्ट में शामिल कर सकते हैं और अगर ये कॉलेज आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छा रहता है। तो ये देखिए, ये कॉलेज कौन से एग्जाम के थ्रू मिलने जा रहे हैं आपको, ठीक है, और इनका फ़ी क्या है। अगर जिन जिन कॉलेज को पता है मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। इनका लोकेशन भी आपको बता दूंगा ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए, और वीडियो को लाइक कर दें। ऐसे यूज़फुल वीडियोज़ आपको दूसरे चैनल में नहीं मिल पाएगा। तो इस यूज़फुल कंटेंट के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इंस्टाग्राम से भी जुड़ना चाहते हैं तो चैनल का इंस्टाग्राम आईडी आपको दिख ही रहा होगा, तो वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। तो देखिए गाइज, हमारे लिस्ट में जो फर्स्ट स्थान में जो कॉलेज का नाम मैंने डाला है वो है CUJ, ठीक है, CUJ झारखंड और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड जिसको बोलते हैं। तो ये कॉलेज हमारे लिस्ट में फर्स्ट स्थान पे है और ये कॉलेज की मैं सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो देखिए, ये कॉलेज आपका 2009 में इस्टेब्लिश्ड हुआ है, ठीक है। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर देख लीजिए 2009, और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के थ्रू बना हुआ है। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और मैं बता दूँ कि इसमें बीएड के लिए 100 सीट्स हैं, ठीक है। बीएड के लिए टोटल यहाँ पे 100 सीट्स हैं, जिसमें मेल और फीमेल, जैसे किन्हीं को डाउट रहता है तो यहाँ पे बता दे रहा हूँ मैं कि मेल और फीमेल दोनों को यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो ये कॉलेज दोनों के लिए है, ठीक है। इसके लिए आपको एग्ज़ाम CUCET से गुजरना पड़ेगा। तो CUCET एग्ज़ाम आपको मैं इसका फ्रीक्वेंसी बता देता हूँ कि हर साल होता है ये एग्ज़ाम, ठीक है। तो इसकी तैयारी करना पड़ता है और इसमें अच्छा रैंक लाना पड़ता है, तभी ये कॉलेज आपको अलॉट हो पाएगा। फीस की मैं बात कर लूँ तो बीएड कोर्स के लिए आपका फ़ी जो है वो है 20 से लगभग 30 हज़ार के बीच में आपको समझ सकते हैं पर ईयर, ठीक है। यही आपका फ़ी रहने वाला है कुल मिलाकर। और ये आपका याद रखिए कि रांची ब्राम्बे में है ये कॉलेज, ठीक है, रांची ब्राम्बे में। तो ये कॉलेज का आप लोग जान गए, लोकेशन भी जान गए कहाँ पे है, ब्राम्बे में है। और मैं इसके डिटेल्स में आपको बता दूँ कि ये आप लोग कॉलेज देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पे इंटीग्रेटेड भी कोर्स होता है। तो जिनको नहीं मालूम है तो BA BEd भी होता है यहाँ पे, और BSc BEd, ठीक है, BSc BEd। तो ये दोनों के लिए यहाँ पे 50-50 सीट्स हैं। तो आप अपने जूनियर को सजेस्ट कर सकते हैं, अगर वो आपके भाई हैं या बहन है या छोटे भाई बहन है। 50-50 सीट होते हैं, जिसके लिए भी एग्ज़ाम देना पड़ता है और बहुत ही बेस्ट फैसिलिटी है। इस हिसाब से इस कॉलेज को मैंने फर्स्ट स्थान दिया है, ठीक है। तो 50-50 यहाँ पे इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए है। और इसका भी फ़ी मैं बता दूँ लगभग 30 से 35 हज़ार मान के चलिए पर ईयर आपका लगने वाला है, जो कि बहुत कम फ़ी में हो जाता है। और सबसे अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ आपको हॉस्टल फैसिलिटी और भी जितनी सारी फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ पे आपको दी जाती हैं, ठीक है। और मैं बता दूं इसका जो कैंपस एरिया है वो 45 एकड़ ज़मीन में है। तो बहुत ही बड़ा कैंपस है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो आप इसको फर्स्ट स्थान पे रख सकते हो। हमारे लिस्ट में जो सेकेंड स्थान पे है, जो सेकेंड पोजीशन पे है, वो है गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज कांके का, ठीक है। तो ये रांची में ये भी कॉलेज है, गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज। ये आपका कांके में है, ठीक है, कांके, रांची कांके में है। और ये कॉलेज भी बहुत ही पुराना है, आप देख पा रहे होंगे। ये कॉलेज आपका मैं बता दूं कि 1955 में ही ये कॉलेज बनके तैयार हो गया है और उसी समय से ये चालू भी है। तो ये ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट आप समझ सकते होंगे, 1955, बहुत ही पुराना कॉलेज है। और यहाँ भी आप याद रखिए 100 सीट्स हैं, ठीक है, 100 सीट्स है। और मेल और फीमेल दोनों को यहाँ पे एडमिशन ले सकती हैं या ले सकते हैं। और मैं बता दूँ इस कॉलेज के बारे में कि ये 5 एकड़ के कैंपस इसका है, इस कॉलेज का, और बहुत ही पुराना कॉलेज आप देख ही पा रहे होंगे, ठीक है। और याद रखिए कि इस कॉलेज के लिए आपको कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है। हर साल झारखंड में जितने भी बीएड कॉलेज हैं उसमें एडमिशन के लिए एक एग्ज़ाम होता है, जो कि JCECB के थ्रू आपका एग्ज़ाम होता है, ठीक है। उसी से आपके झारखंड के जितने भी बीएड कॉलेज है वो मिलते हैं। तो वो एग्ज़ाम में आपको टॉप रैंक लाना पड़ेगा, अच्छा रैंक लाना पड़ेगा, तभी जाकर ये कॉलेज आपको अलॉट हो पाएगा। तो ये कॉलेज का डिमांड बहुत ज़्यादा है और रांची जैसे लोकेशन पे है, तो बाहर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी झारखंड के हैं, वो सभी इस कॉलेज को जरूर टारगेट करते हैं। तो आपको बहुत ही अच्छा रैंक लाना होगा। जितने भी गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज हैं झारखंड में 4 हैं जो इस एग्ज़ाम के थ्रू मिलते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा जिनका कम कट ऑफ जाता है यही जाता है। तो इसके लिए आपको बहुत ही अच्छा मेहनत करना पड़ेगा। और इस कॉलेज की एक बात और मैं बता दूं कि आपको इस एग्ज़ाम का
जो है रांची यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है ये कॉलेज, ये भी याद रखें। और ये कॉलेज के लिए आपको एग्जाम में बहुत ही अच्छा रैंक लाना होगा, और मेल फीमेल दोनों के लिए। कुछ किन्हीं किन्हीं को कन्फ्यूजन हो जाता है तो मैं बता दूं, मेल फीमेल दोनों के लिए कॉलेज है। थर्ड पोजीशन पर हमने जिस कॉलेज को रखा है वो है गवर्नमेंट वुमेंस टीचर ट्रेनिंग कॉलेज बरियातू। ठीक है, ये वुमेंस का टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है, और बहुत से लोग इसे सेकेंड पोजीशन पे भी समझ सकते हैं। ठीक है, सेकेंड और थर्ड में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों कॉलेज एक ही जैसा है। तो इस कॉलेज की मैं बात कर लूँ तो ये वुमेंस के लिए है, तो यहाँ पे सिर्फ फीमेल्स लोग ही अप्लाई कर पाएंगी। ठीक है, ये वुमेंस टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है, सिर्फ फीमेल के लिए। ठीक है, यहाँ पे भी 100 सीट्स हैं, 100 सीट्स यहाँ पे भी अवेलेबल है। और ये कॉलेज आपका मैं बता दूँ बरियातू में सिचुएटेड है, ये बरियातू में सिचुएटेड है। और इस वुमेंस टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में कुछ और कोर्सेज होते या नहीं होते हैं इस पर मुझे पता नहीं, लेकिन इसका साइट में दिख रहा था बीएड, डीएलएड, ठीक है, डीएलएड और एनटीटी। तो आप एक बार इनसे आप संपर्क भी कर सकते हैं, कांटेक्ट भी कर सकते हैं कि क्या ये एडमिशन देते या नहीं देते हैं। ठीक है, और इस कॉलेज की मैं बात कर लूँ तो ये कॉलेज आपका बरियातू में सिचुएटेड है और 100 सीट्स है फीमेल के लिए। तो ये भी एग्ज़ाम जेसीसीबी के थ्रू ही ये कॉलेज आपको मिलेगा, तो इसके लिए यही एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा जो जेसीसीबी के थ्रू होता है। और झारखंड के जितने भी बीएड कॉलेज हैं आपको इसी के थ्रू मिलता है। तो इस कॉलेज का भी बहुत डिमांड है। ठीक है, फीमेल्स के लिए ये बहुत ही अच्छा कॉलेज है, 1980 में ये इस्टेब्लिश्ड हुआ है ना, और ये भी रांची यूनिवर्सिटी से ही एफिलिएटेड है। तो ये कॉलेज आप लोग टारगेट कर सकते हैं अगर आप फीमेल हैं तो। और फीमेल सिर्फ एडमिशन होता है 100 सीट्स, तो यहाँ पे थोड़ा सा कट ऑफ चला जाता है, फीमेल को थोड़ा सा अच्छा रैंक पर भी 500-600 रैंक पर, या बोल सकते हैं 1000 रैंक तक भी मिलने का चांस रहता है। तो ये कॉलेज फीमेल लोग टारगेट कर सकती हैं, ये बरियातू में सिचुएटेड है। फीस की बात करूँ मैं इस कॉलेज की, तो ये भी 20-25 हज़ार में ही हो जाता है। तो यहाँ पे भी SC ST OBC को स्कॉलरशिप मिल जाता है, तो ये आपको रिटर्न भी हो जाता है, तो ज़्यादा फ़ी नहीं है। तो ये कॉलेज आप लोग के लिए सबसे बेस्ट हो सकता है। हमारे लिस्ट में जो 4th स्थान पे है, ठीक है, वो है गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज हजारीबाग, गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज हजारीबाग। और ये कॉलेज की मैं बात लूँ तो ये 4th पोजीशन पे हमने रखा है, और ये कॉलेज आपका हजारीबाग में सिचुएटेड है और लेक के पास है, बहुत ही सुंदर यहाँ पे लेक है, और वहीं पे ये कॉलेज उसी के आसपास में सिचुएटेड है। इस कॉलेज का मैं बात कर दूं तो ये 1982 में ये कॉलेज बना है, और ये भी कॉलेज बहुत ही अच्छा है। इस कॉलेज का भी कट ऑफ बहुत कम जाता है, क्योंकि जो हजारीबाग के लोकल हैं और जो इसके आसपास में पढ़ना चाहते हैं वो इस कॉलेज के लिए अप्लाई करते हैं। तो जो मैंने बताया था काके वाला गवर्नमेंट कॉलेज और इसका कट ऑफ, इसके कट ऑफ में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, और ये कॉलेज भी आपको JCCB के थ्रू ही मिलता है। तो ये कॉलेज भी आपको JCCB का एग्ज़ाम देना पड़ेगा और उसी के थ्रू मिलेगा। 100 सीट्स यहाँ भी हैं, और मेल फीमेल दोनों के लिए कॉलेज है, तो दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं और दोनों को ये टारगेट भी कर सकती हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि फीमेल के लिए सभी गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे ओपन है, और एक वुमेंस कॉलेज जो है वो फीमेल्स के लिए ही सिर्फ है, जो कि आपका बरियातू वाला रांची वाला है। और इस कॉलेज का कैंपस में बता दूँ 1 एकड़ में फैला हुआ है ना, और VBU से ये एफिलिएटेड है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से। तो ये भी सिटी में ही है, हजारीबाग में ही है। तो यहाँ पे भी ये कॉलेज का लोकेशन बहुत ही अच्छा है, तो ये कॉलेज भी आप लोग टारगेट कर सकते हैं, और अगर मिल जाता है तो ये भी कॉलेज काफ़ी अच्छा है। 5th नंबर में हमारे जो लिस्ट में आता है वो है गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज देवघर। ठीक है, टीचर ट्रेनिंग कॉलेज देवघर। तो ये देवघर वाला जो कॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ, ये देवघर टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, ये कॉलेज आपका भी टॉप 5 में आता है, और ये भी फुल्ली गवर्नमेंट कॉलेज है, और ये कॉलेज भी आप लोग टारगेट कर सकते हैं जो भी लोकल लोग हैं। इसका कट ऑफ बाकी जो तीनों मैंने बताया गवर्नमेंट कॉलेज जो JCCB के थ्रू मिलते हैं, 3-4 कॉलेज JCCB के थ्रू मिलते हैं, जिसमें ये चौथा कॉलेज मैं बता रहा हूँ। तो सबसे कम रैंक पर, मतलब जिसमें थोड़ा ज़्यादा रैंक तक भी मिल जाता है, तो वो है JCCB के थ्रू जो मिलने वाला ये कॉलेज जो है, ये है देवघर वाला कॉलेज। ये देवघर वाला कॉलेज आपको लगभग 700-800 रैंक तक भी मिल जाता है। ठीक है, तो ये कॉलेज टारगेट कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए है, और ये कॉलेज में भी 100 सीट्स आपके लिए हैं। तो ये कॉलेज भी आप लोग टारगेट कर सकते हैं। और अपने यार देख लीजिए, ये चारों कॉलेज में सभी एक ही जैसे हैं, सिर्फ लोकेशन का अंतर है। तो जो भी अपने लोकेशन के हिसाब से देखते हैं कि लोकेलिटी के हिसाब से कि कौन मेरे सामने है, तो आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। ये कॉलेज का इस्टेब्लिशमेंट ईयर मैं बता दूँ, ठीक है, तो ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था आपका 1962 में। तो ये भी काफ़ी पुराना कॉलेज है। ठीक है, ये कॉलेज काफ़ी पुराना है। बैच साइज आप देख पा रहे होंगे कि 100 का है, और मेल फीमेल दोनों यहाँ पे हैं। और ये कॉलेज भी फ़ी अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। ठीक है,
ये आपका मंथली फ़ीस है 500 रुपीज़, जो कि आपको लगभग लमसम में इतना आपको पर मंथ देना पड़ेगा। तो फ़ी बहुत ज़्यादा नहीं है। और ये वन टाइम भी फ़ी आप लोग देख सकते होंगे, सब मिला के वन टाइम फ़ी आपका लगभग इतना देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फ़ी आपका 20 से 25 हज़ार में आपका निपट जाता है। तो ये भी कॉलेज आप लोग ज़रूर टारगेट कर सकते हैं। ये आपका सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी SKMU से एफिलिएटेड कॉलेज है, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी। तो ये कॉलेज भी आप लोग टारगेट कर सकते हैं। तो ये चारों जो मैंने आपको बताया, जैसे JCCB के थ्रू मिलते हैं, उसमें से एक फीमेल के लिए है, बाकी 3 मेल फीमेल तीनों के लिए, दोनों के लिए है। और मैंने एक चीज़ और बताया आपको कि ये चारों आप अपने लोकल के हिसाब से, लोकेलिटी के हिसाब से ले सकते हैं। चारों कॉलेज कमोबेश एक ही जैसे हैं। ठीक है, तो ये हमारे रहे टॉप 5 कॉलेज। ठीक है, और आप अपने हिसाब से ये पांचों चुन सकते हैं। ये पांचों के पांचों फुल्ली गवर्नमेंट हैं। हमारे कॉलेजों की लिस्ट में जो 6th पोजीशन पे है वो संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग का है। बहुत ही पुराना कॉलेज है, 1899 में ही ये इस्टेब्लिश्ड हो गया था और बहुत ही फेमस कॉलेज है। आप देख पा रहे होंगे ये कॉलेज भी आपका हजारीबाग में ही सिचुएटेड है और यहाँ पे भी बीएड का कोर्स होता है। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे बीएड 2005 से है ना, BBU से जब इन्हें एफिलिएशन मिल गया और इनको NCTE से भी रिकग्निशन मिल गया, तब जाके यहाँ से 2005 में बीएड का कोर्स स्टार्ट किया गया है। यहाँ पे भी 100 सीट्स हैं, आपको बताता चलूँ। और 100 सीट्स के लिए यहाँ पे 100 सीट्स के लिए आप फी देख लीजिए, 2 ईयर का है, टोटल 4 सेमेस्टर्स हैं, सर्टिफिकेशन BBU के थ्रू मिला हुआ है और 100 सीट्स हैं। मेल फीमेल दोनों यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो फीमेल के लिए सभी कॉलेज ओपन है। और देख लीजिए फीस यहाँ पे अभी साइट्स पे, इनके साइट पे दिखा रहा है 90,000, लेकिन अभी मुझे जैसा लग रहा है कि 1,20 हो गया है इनका फ़ी, 120 के मतलब 1,20,000। आप लोग यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं कॉलेज से भी। और यहाँ पे भी याद रखिए कि ये लोकेशन बहुत ही अच्छा जगह, हजारीबाग में ही लोकेशन है इस कॉलेज का। तो ये भी टॉप 5 जितना भी मैंने बताया, चारों गवर्नमेंट कॉलेज जो JCCB के थ्रू मिलते हैं, ये भी कॉलेज आपको JCCB के थ्रू ही मिलता है। तो इस एग्ज़ाम में इस कॉलेज का भी कट ऑफ बहुत हाई जाता है। बाकी 4 गवर्नमेंट कॉलेज के बाद जिसका कट ऑफ हाई जाता है तो वो है संत कोलंबस कॉलेज। ठीक है, तो इसका बहुत ही ज़्यादा जाता है हाई। तो ये भी कॉलेज आपको 1000 रैंक या 1200-1500 रैंक से पहले ही आपको ख़त्म हो जाता है सारे सीट्स। ठीक है, 4th 5th काउंसलिंग की मैं बात बाद में करूँगा, लेकिन ये कॉलेज 2nd या 1st काउंसलिंग में 1000-1200 रैंक तक वालों को ही मिलता है। तो ये कॉलेज भी आप अपने जो भी आपके जो विश लिस्ट वाले कॉलेजेस हैं उस लिस्ट में इसे शामिल कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए गाइज 7th पोजीशन पर जो कॉलेज हमारा है वो है संथाल परगना SP दुमका, जिसको शॉर्ट में बोल सकते हो संथाल परगना दुमका कॉलेज। और ये कॉलेज भी देखिए बहुत ही अच्छा है और ये कॉलेज का फ़ी भी आपका लगभग 85 से 90 हज़ार के बीच में ही पड़ता है। तो ये सारे कॉलेज आपको लो फी है और यहाँ पे भी SC ST OBC को लगभग रिफंड हो ही जाता है, जो भी इनको फ़ी 2 साल में देना पड़ता है, जैसे कि संत कोलंबस में भी मैंने आपको बताया था। तो ये कॉलेज भी आपका बहुत पुराना कॉलेज है, 1954 में ही ये बन के कॉलेज तैयार हो गया था। तो कॉलेज आप देख पा रहे हैं काफ़ी पुराना कॉलेज है। और इस कॉलेज का मैं बता दूं कि ये लगभग बहुत ही बड़ा कॉलेज है, 37 एकड़ में फैला हुआ इसका कैंपस है। तो कॉलेज का कैंपस काफ़ी बड़ा है और इस कॉलेज को भी आप टारगेट कर सकते हैं। तो ये सारे कॉलेज में देखिए 2 से 3 हज़ार रैंक में ये वाला कॉलेज मैं बता दूं क्लोज हो जाता है फर्स्ट 1-2 काउंसलिंग में। बाद की बात मैं आगे वाला काउंसलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। तो JCCB के थ्रू ये भी कॉलेज मिलता है और यहाँ पर भी लगभग 100 सीट है और 100 सीट में मेल और फीमेल दोनों यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो ये भी कॉलेज आप अपना टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये सारे कॉलेज में होते हैं कि अच्छे रैंक वाले बच्चे एडमिशन लेते हैं, तो आपको पढ़ने में भी अच्छा लगता है। उनके साथ सारे क्लास जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, तो वो सारे जो होती हैं वो आपको करने में भी अच्छा लगता है। हमारे लिस्ट में देखिए जो 8th स्थान पे पोजीशन पे है तो ये हो गया जगन्नाथ जैन कॉलेज। ये आपका झुमरी तिलैया में है। ठीक है, ये कॉलेज भी आप लोग टारगेट कर सकते हैं, ये भी टॉप 10 में आता है, झुमरी तिलैया का जगन्नाथ जैन कॉलेज। तो यहाँ पे भी ये मैं आपको बता दूं कि ये कॉलेज आप अपने लोकेशन के आधार पर, जैसे मैंने 3 बताया, संत कोलंबस, संथाल परगना और ये, तो ये आप अपने लोकेशन के हिसाब से आप लोग चेंज भी कर सकते हो। जिनका ये सामने पड़ता है ये यहाँ भी टारगेट कर सकते हैं। ये कॉलेज भी देखिए नेक्स्ट एग्रीडिटेशन में इनको ग्रेड B मतलब मिला हुआ है और बहुत ही काफ़ी अच्छा कॉलेज है। ये आपको मैं बता दूँ कि 1960 में ये कॉलेज इस्टेब्लिश्ड हो गया था और इनका 17 एकड़ का आपका कैंपस है। तो कैंपस भी काफ़ी बड़ा है। ये कॉलेज भी आप लोग टारगेट कर सकते हैं। ये भी JCCB के एग्जाम के थ्रू ही मिल रहा है। ये सारे कॉलेज जितने भी झारखंड के हैं सिर्फ CUJ के छोड़कर, तो ये भी आपको 2 या 2,500 तक में ही समझिए कि फर्स्ट और सेकंड राउंड में ये सीट्स यहाँ पे क्लोज हो जाते हैं। तो ये भी कॉलेज काफ़ी डिमांड में रहता है। और यहाँ का फ़ी का मैं बात कर दूँ तो यहाँ पे कॉलेज में ये फ़ी आपका SC ST के लिए लगभग, देखिए ये बहुत थोड़ा सा 1-2-3-4 साल पुराना फ़ी है, अभी कुछ बदल गया हो। तो यहाँ पे 80,000 है SC ST के लिए था और OBC बाकी जनरल जितने भी हैं
अदर्स के लिए यहाँ पे 90,000 था। तो ये कॉलेज भी लगभग स्कॉलरशिप के थ्रू SC ST और OBC को लगभग सभी यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं। 100 सीट्स यहाँ भी अवेलेबल हैं और मेल फीमेल दोनों इस कॉलेज को देख सकते हैं। ये VBU के थ्रू है ये कॉलेज एफिलिएटेड, तो VBU के अंदर ये कॉलेज आता है, तो आप अपने हिसाब से ये कॉलेज टारगेट कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं लोकेशन के आधार पे भी बता दे रहा हूँ और इनका फ़ी अब लगभग 1.5 लाख चल जाएगा। ठीक है, अगर आपको कुछ कॉलेज का ऐसा नाम पता है, अगर आप झारखंड से हो, तो बाकियों को, आपके जो जूनियर्स हैं उनको हेल्प हो जाएगा। तो आप अपना फ़ी कॉलेज का बता दें और हमारे इंस्टाग्राम ID जो कि आपको नीचे दिख रहा है नवाभा, वहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हैं कॉलेज का नाम और उसका फ़ी और कहाँ पर वो कॉलेज आपका झारखंड में है, ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। BEd कोर्स जिनका भी फ़ी कम है। ठीक है, जितना भी मैंने 8 कॉलेज बताया उसके अलावा अगर आप किस कॉलेज का नाम जानते हैं तो आप लोग ज़रूर हमारे इंस्टाग्राम ID में मतलब कि मैसेज करें या फिर इसी वीडियो के नीचे कमेंट में कमेंट कर दे। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे। तो चलिए यहाँ पे मैं लोकेशन के आधार पर कुछ कॉलेज बता दे रहा हूँ जो कि आपको कम रैंक पर ही कोई कॉलेज मिलने वाले हैं, तो ताकि यही कवर करेंगे लगभग अब एक ही जैसा है। तो 9th रैंक में देखिए हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को रखेंगे, ये DSPMU को, इसका भी फ़ी लगभग 1.5 लाख जाता है। ठीक है, और BEd का 2 साल का फ़ी है। तो ये मैंने रखा। एक और कॉलेज आप देख सकते हैं रांची वुमेंस कॉलेज, जो कि वुमेंस के लिए है, फीमेल के लिए है ये कॉलेज। ये दोनों में भी 100 सीट्स है। ठीक है, तो ये भी मैंने इसी पोजीशन पर रखा है। लगभग DSPMU जो मैंने रांची बोला है कॉलेज, वो लगभग 2000 या 2500 रैंक में वो भी क्लोज हो जाता है। रांची वुमेंस का लगभग ये आपका 3000 रैंक तक भी चल जाता है सेकंड काउंसिलिंग में, या 2-2500 में भी ये भी क्लोज हो जाता है। तो ये कॉलेज को मैंने रखा और फिर एक और कॉलेज को मैंने डोरंडा को भी रखा है इसी पोजीशन पे। ये तीनों कमोबेश एक ही जैसा के कॉलेज हैं आपके रांची के। ठीक है, यहाँ पे इसका कट ऑफ मैं बता दूँ कि यह लगभग आपका 2100 रैंक तक, अभी तक 2200 रैंक या लगभग 3000 रैंक समझ सकते हैं। 2 से 3000 रैंक में ये भी क्लोज हो जाता है। ठीक है, 2 से 3 लाख। इसके अलावा कुछ और कॉलेज मैं रांची का बता दे रहा हूँ, जैसे कि संत जेवियर्स कॉलेज। ठीक है, कुछ कॉलेज, ये जेवियर्स कॉलेज अपने मतलब कि अच्छे फैसिलिटीज़ और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है, तो संत जेवियर्स इसी के लिए जाना जाता है। तो बहुत लोग अच्छे रैंक होने के बावजूद संत जेवियर जाते हैं। तो ये कॉलेज भी आप लोग टॉप 10 में ही समझिए, ये भी मैं इसी पोजीशन पे रखा हूँ, ये आपको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखिए जेवियर्स कॉलेज का मैं फ़ी बता दूं, जिनको पता ना हो तो 2,10,000 लगभग पड़ जाता है 2 साल का, इतना फ़ी है। लेकिन ये कॉलेज में फैकल्टीज़ बहुत ही अच्छे हैं। आपको यहाँ पे आपका जो कोर्स है उसका जो भी को-करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं BEd में, या जो भी जितना भी आपका स्टडी मतलब सिलेबस का पार्ट है, यहाँ पे बहुत ही अच्छे से कवर कराया जाता है। तो बहुत लोग इसी कॉलेज को टारगेट करते हैं। यहाँ पे सीट्स नहीं भी वैकेंट नहीं जाते, यहाँ भी लगभग 3-4 हज़ार रैंक में ये क्लोज हो जाता है। फ़ी के लिए ये थोड़ा आगे चला जाता है। अगर ये 1.5 लाख फ़ी रहता तो ये कॉलेज इन सबसे आगे भी जा सकता था। और एक और कॉलेज में बता दूँ कि बेथेस्दा कॉलेज है, ये भी कॉलेज वुमेंस के लिए। ये यहाँ पे भी 100 सीट्स है, जेवियर्स में भी 100 सीट है, यहाँ भी 100 सीट है। ये सीट आपका, ये कॉलेज भी आपका लगभग 4 से 5 हज़ार रैंक में क्लोज हो जाता है। तो ये कॉलेज भी आप लोग टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, अपने लोकल के हिसाब से। यहाँ का फ़ी बहुत ज़्यादा है, 2.5 लाख या 2.6 भी चला जाता है। तो ये फ़ी के लिए देख सकते हैं आप अपने हिसाब से कि ये कॉलेज आप ले सकते हैं या नहीं। या फिर इसके अलावा अगर ये देख लीजिए 1987 का कॉलेज है, अगर ये कॉलेज नहीं जा सकते तो बाकी कॉलेज जो मैंने आपको लोकेशन के हिसाब से बताया आप उनको भी प्रीफर कर सकते हो। तो ये मैंने रांची यूनिवर्सिटी से ये सारे कॉलेज एफिशिएटेड है, जितने भी मैंने ये 4-5 नाम लिए। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ कॉलेज है, RTC भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, आगे देखिए VBU से रिलेटेड मैं बता दे रहा हूँ, ये 9th रैंक में मैंने रखा है। तो ये आप 10th में भी समझ सकते हो। तो ये कॉलेज है गिरिडीह कॉलेज, गिरिडीह। ये VBU से एफिलिएटेड कॉलेज में कुछ लिस्ट में बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग ऐड कर लीजिएगा। ये भी कॉलेज का रैंक बहुत कम जाता है, लगभग 2-3 हज़ार में ये क्लोज हो जाता है गिरिडीह कॉलेज। यहाँ पर भी 100 सीट्स हैं, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और एक बात मैं बता दे रहा हूँ कि जितने भी कॉलेज का आप लोग का फ़ी मालूम है, प्लीज़ आप लोग नीचे कॉमेंट कर दे ताकि आपके जूनियर को हेल्प होगा। या फिर इंस्टाग्राम में आप लोग थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं कि आप अपने कॉलेज का नाम और फ़ी बता दें ताकि जूनियर्स को हेल्प हो। तो यहाँ पे मुझे इंस्टाग्राम ID आप लोगों को पता ही नवाभा है, तो आप लोग जरूर इतना हेल्प करें, आपके जूनियर को भी हेल्प हो जाएगा, ताकि जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उनको जरूर से जरूर कुछ ना कुछ इसके थ्रू कुछ उसका काम आ जाएगा। ठीक है, आखिर मैं अपने चैनल पर BEd कॉलेज का फ़ी भी अपलोड किया हूँ, तो वो फ़ी भी आप लोग देख सकते हैं। बहुत सारे कॉलेज का जो लगभग मुझे पता किया मैंने, BEd कॉलेज का फ़ी भी मेरे ही चैनल पर है अपलोड, तो वो देख सकते हैं। तो चतरा कॉलेज मैंने बता दिया BEd के लिए, यहाँ पे भी बहुत कम रैंक में क्लोज हो जाता है। ये देखिए चतरा कॉलेज, चतरा ये भी VBU से आपका एफिलिएटेड है, यहाँ पे भी 2 से 3 हज़ार में क्लोज हो जाता है। ये सारे कॉलेज का फ़ी थोड़े कम है, तो ये आप लोग टारगेट कर सकते हैं। तो ये कॉलेज आप लोग के VBU से एफिलिएटेड थे। अब देखिए यहाँ पे हम कुछ यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब से आप लोग को नाम बता दे रहे हैं ताकि आप लोग अपने लोकेलिटी के हिसाब से भी देख सकते हैं। बहुत सारे इसमें से मैक्सिमम सेमी गवर्नमेंट भी हैं। तो SKMU में एक और कॉलेज में बता दे रहा हूँ, साहिबगंज BEd कॉलेज। ठीक है, साहिबगंज BEd कॉलेज है, साहिबगंज BEd कॉलेज, साहिबगंज BEd कॉलेज। ठीक है, ये जो कॉलेज है ये आपको मैं बता दूं, साहिबगंज BEd कॉलेज भी 32 मतलब 3-4 हज़ार रैंक में क्लोज हो जाता है। 4-5 हज़ार भी आप लोग समझ सकते हैं चल जाता है रैंक, तो यहीं तक में क्लोज हो जाता है। तो ये कॉलेज भी आप लोग देख सकते हैं, ये भी कॉलेज अच्छा है। इसके अलावा मैं और यूनिवर्सिटीज़ का बात करूँ, और देखिए जहाँ पे भी जो यूनिवर्सिटी के कॉलेज
है ना, जो यूनिवर्सिटी के कॉलेज जो कि सिटी में है, ये कॉलेज का कट ऑफ हाई ही जाता है, ठीक है। तो वो कॉलेज के थ्रू मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कुछ। चलिए, तो एक कॉलेज ये एक और मैं बता देना चाह रहा हूँ। चलिए, आपका कोल्हान यूनिवर्सिटी का मैं कवर कर देता हूँ। तो कोल्हान यूनिवर्सिटीज़ का कुछ कॉलेज आप लोग देख लीजिए। कोल्हान यूनिवर्सिटीज़ का जो आपका जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज है, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, ठीक है। ये कॉलेज भी बहुत ही कम मतलब कि बहुत ही कम रैंक में क्लोज हो जाता है। यहाँ पे भी 4-5 हज़ार में क्लोज हो जाता है। तो ये कॉलेज भी आप लोग टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा जमशेदपुर वुमेंस कॉलेज भी है, जमशेदपुर JSR में लिख देता हूँ, JSR वुमेंस कॉलेज, ठीक है। ये भी आपको लगभग 5,000, 6,000 या 6,000 तक क्लोज हो जाता है। तो ये कॉलेज क्लोज हो जाता है फर्स्ट सेकंड राउंड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कॉलेज भी आप लोग टारगेट कर सकते हो। इसके अलावा भी और आप लोग देख लेना अपने हिसाब से, है ना। और जिनका फ़ी आप लोग को मालूम है, प्लीज़ मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग कमेंट कर दीजिए ताकि आप लोग के जूनियर को हेल्प हो जाए। और इसके अलावा मैं BBMQ की मैं बात कर लूँ, ठीक है। BBMQ की मैं बात कर लूँ तो ये देखिए बोकारो स्टील सिटी जो कि आपका लगभग क्लोज हो जाता है। बोकारो स्टील सिटी लगभग 3-4 हज़ार रैंक में। इसके अलावा RSP कॉलेज ये भी आपका क्लोज हो जाता है लगभग 4-5 हज़ार रैंक में। तो ये सारे कॉलेज डिमांड में रहते हैं। एक और देख सकते हैं SSLNT, ठीक है। SSLNT शायद ये फीमेल कॉलेज आप लोग देख लीजिएगा कि है या नहीं है। 4200 मतलब 5,000-6,000 रैंक में ये भी क्लोज हो जाता है। तो ये सारे कॉलेज BBMQ के आपके डिमांड में रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा नीलांबर पे एक और मैं कॉलेज बता देना चाह रहा हूँ, कोल्हान यूनिवर्सिटी का छूट गया था, बहरगोरा, ठीक है। बहरगोरा भी आप लोग को बता दे रहा हूँ। तो ये भी सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, इसका फ़ी मालूम नहीं, लेकिन यहाँ पे लगभग 8-10 हज़ार क्लोजिंग रैंक चल जाता है। तो ये कॉलेज भी डिमांड में रहता है, लेकिन थोड़ा सा फैसिलिटीज़ का शायद हो सकता है कारण ये पीछे थोड़ा रैंक तक मिल जाता है। और मैं बता दूँ थोड़ा सा नीलांबर पीताम्बर का भी मैं कवर कर दे रहा हूँ। तो नीलांबर पीताम्बर का GLA कॉलेज का डिमांड है, यहाँ पर भी लगभग 5,000 रैंक तक क्लोज हो जाता है GLA कॉलेज। और एक और कॉलेज एलिट पब्लिक स्कूल, ठीक है। नीलांबर पीताम्बर में उतने अच्छे कॉलेज नहीं है, तो एलिट पब्लिक स्कूल में लगभग 10-12 हज़ार तक ये कॉलेज मिल जाता है। तो देखिए यार, मैंने लगभग सभी कॉलेज कवर किए हैं जो अच्छे हैं। ये लगभग टॉप कॉलेज में आते हैं और 10-20 के टॉप में आप लोग ये मान सकते हो। तो आपसे मैं आशा करता हूँ कि आप लोग प्लीज़ जो कॉलेज का आप लोग को फी पता चलता है, आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिए। बहुत सारे आपके जूनियर ऐसे हैं जिनको इससे हेल्प हो जाएगा और जिनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है उनको इससे बहुत ही मदद मिलेगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे मैं फ़ी वाला वीडियो डाला हूँ, हमारे चैनल में फ़ी वाला वीडियो भी अपलोड है कि कितना BED कॉलेज का फ़ी है लगभग। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग और कॉलेज का बताएंगे तो और कॉलेज का मैं लेके सभी को साथ में चलूँगा, एक और नया वीडियो बना दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज को इसमें इंक्लूड कर लूँगा। आप लोग को मेरा Instagram ID पता ही होगा, नवाभा है, ठीक है। तो आप इसमें भी मुझे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, कॉलेज का नाम और फ़ी का नाम, और उससे आपको जूनियर को हेल्प हो जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और अपडेट के साथ, किसी नई जानकारी से। धन्यवाद।